morning students. Chapter number 2, healthcare services in India. लास्ट क्लास में हमने हेल्थ के बारे में कुछ पढ़ा था. हेल्थ के कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, है ना. लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर क्लास अपना टॉपिक छोड़ा था कि हेल्थ सर्विसेज को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस. अभी जो हेल्थ सर्विस के जो पार्ट्स है ये थोड़ा समझने से पहले हम लोग वर्ड जो हेल्थ है इस वर्ड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है. ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है. हेल्थ कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड हेल, दैट्स मीन होल और बीइंग होल. हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी है, आ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. यानी एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसी स्टेट जिसमें एक पर्सन जो बिल्कुल ही मेंटली, फिज़िकली और सोशली बिल्कुल कम्प्लीटली वेल बीइंग है, बहुत अच्छा है और उसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो गो फॉरवर्ड विद पब्लिक हेल्थ सर्विस. पब्लिक हेल्थ सर्विस में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड 5-year प्लान टू इम्प्रूव. पब्लिक हेल्थ सर्विस जो वर्ड है आपको पता लग रहा होगा कि ये कुछ पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग ही होगा. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 years का प्लान जो है एक वो रेडी किया था, जिसको उन्होंने कोऑर्डिनेट किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि ये वाला जो प्लान है वो आपको अपनी स्टेट्स में भी अप्लाई करना है. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एग्जीक्यूट्स द हेल्थ केयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि इस प्लान को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने एग्जीक्यूट किया. इसका टाइम पीरियड जो था 1983 में ये स्टार्ट हुआ था, बट ये 2000 तक ही चल पाया. उसके बाद ये इसकी फंक्शन जो है अच्छी नहीं रही क्योंकि इसका जो टारगेट था बहुत ही बड़ा था, लार्ज टारगेट था और ये अपने टारगेट को अचीव करने में अनेबल रहे. आफ्टर दैट 2002 में सेम प्लान दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ जो कि ये अभी तक वर्किंग में है. नाउ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़. नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के अंदर क्या है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट. नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने कुछ बनाई जिसके अंदर पब्लिक्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने वाला था. कौन सी बीमारियों के लिए या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके लिए फ्री मेडिकल उनको मिलना था. फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन and prevention of malnutrition, family planning programs, childbirth and treatment of common diseases. अब उस टाइम जब बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो वो उनको डिजीज़ होने का ज़्यादा जो है खतरा रहता है, ठीक है. और यहाँ पर जो डिजीज़ बात की गई है चाइल्ड के बर्थ के बाद, उन डिजीज़ के लिए जो गवर्नमेंट थे उन्होंने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए थे. वो थे पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू एंड स्वाइन फ्लू. वैसे ही स्पेलिंग डेंगू लिखी है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन डेंगे होती है. जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया था मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए. अब इतने सारे जब गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ दी तो उनके लिए गवर्नमेंट ने हमें कैसे अवेयर किया, हेल्थ कैंप्स के थ्रू. इसके अंदर अवेयरनेस दी गई पोलियो, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. इस तरीके की जितनी भी डिजीज़ थी उन सब के बारे में हमें अवेयर किया गया हेल्थ कैंप्स के अंदर. कुछ टाइम पहले पोलियो जो था बहुत ही वाइडली स्प्रेड था, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाइडली एडवर्टाइज्ड किया गवर्नमेंट ने, और कुछ डेज फिक्स्ड किए गए पल्स पोलियो डेज के बिहाफ पर. वाइडली एडवर्टाइज्ड रन बाय द गवर्नमेंट, सर्टेन डेज आर फिक्स्ड एज पल्स पोलियो डेज. इसके अंदर पल्स पोलियो कैंपिंग के अंदर 6 months से लेके 5 years तक के बच्चों को फ्री पोलियो ड्रॉप जो है वो दी जाती थी. नाउ द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया आर. अब यहाँ पर जब हमने हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की तो ज़रूरी है हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी होना चाहिए. तो यहाँ पर बैकबोन जो थी हमारी वो थी डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मतलब गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे थे दोनों ही एरियाज़ में, रूरल में भी और अर्बन एरियाज़ में भी. अच्छा, अब ये प्रोवाइड क्या करते थे, दे प्रोवाइडेड क्वालिटी हेल्थ केयर ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट
मेडिसिन ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स। एक तो फ्री और अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत ही कम अमाउंट पर टेस्ट जो होते हैं, हो सकता है कुछ टेस्ट बाहर एक्सपेंसिव हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर होते हैं। अब डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नीड्स क्यों हुई, इसका रीज़न क्या था? टू रीजंस यहाँ पर गिवन है, प्लेस्ड एंड टैक्सेस जो हम टैक्सेस पे करते हैं, और प्लेस जो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने से पहले जो उन्होंने प्लेज लिया था उसके लिए प्रोवाइडिंग, उनके प्लेज ये था कि प्रोवाइडिंग सुपीरियर हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन को बहुत ही अच्छी हेल्थ के रिगार्डिंग सर्विसेज मिलेंगी। नेक्स्ट टैक्सेस, वो टैक्सेस जो हम ग्रोसरी पर या अदर गुड्स एंड सर्विसेज पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उनके बेसिस पर जो अमाउंट उनके पास कलेक्ट होता है उन्हीं अमाउंट को वो हमारी फैसिलिटी के लिए इस काम पर वो यूज़ कर रही है। नाउ अगर हम बात करें विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज़ में, तो यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस कैसे काम करती है? फर्स्ट वी विल सी अबाउट विलेजेस में कैसे होता है, स्मॉल हेल्थ सेंटर्स होते हैं। हेल्थ सेंटर्स तो होते हैं बट छोटे होते हैं, और यहाँ पर वर्क कौन करता है? ट्रेन्ड नर्सिस एंड हेल्थ वर्कर्स ऑफ विलेजेस। जो विलेजेस में जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो इसमें काम करते हैं, और इसके अंदर ट्रेन्ड नर्सिस होती हैं, और ये PHCS के अंडर काम करते हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें अपने डॉक्टर जो उनका टाइम पीरियड होता है उसमें से 2 ईयर्स उन्हें अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एज अ सर्विस उनको देनी पड़ती है, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं विलेजेस से थोड़े से बड़े होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी भी होती है कि ब्लड टेस्ट है या और किसी तरीके का भी कोई टेस्ट होना है तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होती हैं। टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट वॉच ओवर द फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ सेंटर, और ये लोग अच्छे से हेल्थ सेंटर की केयर भी करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सिटी, तो सिटी जो है विलेजेस डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी होती है। अब यहाँ पे लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने, यानी कि बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। इनके अंदर ट्रीटमेंट जो होता है वो सस्ता होता है। यहाँ पर मेडिसिन और बेड की अच्छी स्टोरेज होती है, काफ़ी सारे बेड्स होते हैं, मेडिसिन भी बहुत सारे होते हैं, और इक्विपमेंट जो होते हैं क्वालिफाइड स्टाफ भी होते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ भी होता है, और उनके पास औजार भी होते हैं। अगर उन्हें कोई सर्जरी करनी है या उन्हें कोई मशीन चाहिए किसी चीज़ को देखने के लिए, अगर एग्जांपल है तो अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, और MRI मशीन हो गई, CT स्कैन मशीन्स हो गई, ये सारे इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं। ये तो था हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नाउ वी गो ऑन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। अब हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़े तो ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फेमस है, रूरल एरियाज़ में होता है, रूरल एरियाज़ में, बट ये अर्बन एरियाज़ में इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिलीज़ की जो अर्निंग है वो अच्छी होती है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जैसे हमने बात की थी कि अर्बन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। न्यूमरस प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स भी इनके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्लिनिक्स हो गए, कपूर क्लिनिक हो गया, रमनदीप क्लिनिक है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो हॉस्पिटल्स आएंगे जो डॉक्टर्स के अपने पर्सनल हॉस्पिटल्स है, जैसे कॉस्मोस हो गया और गर्ग हो गया और मलिक रेडिश हॉस्पिटल हो गया। ये जो हॉस्पिटल्स है डॉक्टर्स के अपने पर्सनल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे लार्ज कॉरपोरेशन रन हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, अंडरटेकन रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब कुछ कॉरपोरेशंस और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी हॉस्पिटल चलाती हैं, तो उनका वो भी अपने उनके लेबोरेटरीज़ होते हैं, और उनके अलग से मतलब वो उन्हें परमिशंस होती हैं या वो परमिशन ले लेते हैं रिसर्चेज और मेडिसिन्स की कि इस चीज़ की हम कोई न्यू मेडिसिन रिसर्च कर रहे हैं या इस तरीके की कोई भी वो रिसर्च करना चाहे तो। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल दूँ तो फोर्टिस जो है वो भी एक कॉरपोरेशन के अंडर ही मतलब वो हॉस्पिटल वर्किंग करता है। एक पर्सन उसका ऑनर नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर वो हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। अपोलो है, मेट्रो है, ये सब जो हॉस्पिटल्स हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट मेडिकल शॉप्स। जो प्राइवेट मेडिकल शॉप्स हैं वो भी इनके अंदर आती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो त्रिवेणी मेडिकल स्टोर है वो भी प्राइवेट हेल्थ सर्विस के अंडर ही आता है। नेक्स्ट, द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर कॉस्टली
ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट है तो ये कॉस्टली भी होते हैं, कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द पुअर पर्सन, और पुअर पर्सन इनके लिए अफोर्ड नहीं कर पाता, और इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कई बार कि एक मिडिल क्लास पर्सन भी इसको पे नहीं कर पाता, और पीपल गेट हार्श पेइंग कंसल्टेशन फ़ीस, और लोग बहुत रूड हो जाते हैं कई बार ये फ़ी पे करने के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1/4 जो बेड्स होते हैं वो पुअर पीपल्स के लिए रिजर्व होते हैं। रिजर्व तो होते हैं, पर अगर उनकी कंसल्टेशन फ़ी ही इतनी ज़्यादा है तो वो ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली बात है महंगा ही करते हैं। तो एक मिडिल क्लास या फिर एक पुअर पर्सन तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, बट वो एक बेसिस पर मिडिल क्लास पर्सन फिर भी 1% अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस पर आजकल ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है सभी घरों में ऑलमोस्ट, कई लोग नहीं भी करवा पाते हैं बट ज़्यादातर लोग कराते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ अनेबल टू असेस हाई क्वालिटी हेल्थ केयर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट जो इनका बिल्स बनते हैं या इनके ट्रीटमेंट जो होते हैं, इनकी फीसेस होती हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो कंपनीज लेकर आती है। लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और इनकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंस ऑप्शन सो दैट दे मे सीक बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर। अब जो लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर एनुअली कुछ अमाउंट जो है इन कंपनीज़ को देते हैं। वो किस लिए, फॉर रिस्क कवर। अगर उनकी फैमिली में से या जिस पर्सन का मेडिक्लेम हुआ है अगर वो पर्सन बीमार है तो फिर अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसमें से जो 10% है सिर्फ वही बिल पेशेंट्स को पे करना पड़ेगा, बाकी सारा जो बिल है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स इज़ टेक अप मोस्टली बाय अर्बन मिडल एंड अपर क्लासेस। ये इन अर्बन एरियाज़ में होता है, मिडल और अपर क्लासेस के लोग इसको करा पाते हैं, पर पुअर पीपल्स इनको नहीं करा पाते। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ proposed a universal health insurance scheme। इंडिया ने भी एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की जिसकी फैसिलिटीज़ जो है वो कॉमन मैन भी ले सकता है।